क्या बीजेपी की सरकार फौजी की जान ले सकती है? क्या नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार में किसी फौजी की जान ली जा सकती है? क्या लगता है आपको? लेकिन दोस्तों, भारत देश के भीतर लद्दाख में भाजपा की सरकार के रहते एक फौजी की जान चली गई है और उस फौजी के पिता का दर्द बाहर आ गया है, जिसे राहुल गांधी के द्वारा बाकायदा शेयर भी किया गया है। पिता के उस दर्द को राहुल गांधी ने शेयर किया है, जिसमें उस पिता का वीडियो है और वो पिता अपना दर्द सोशल मीडिया पर मीडिया के सामने कह रहा है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, लद्दाख के भीतर कई दिनों से यह मांग उठाई जा रही है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए और इसको लेकर के लद्दाख के नागरिक सोनम वांगचुक के साथ प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांग मनवाने के लिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार उनकी मांग पूरी करेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार उनकी मांग मानेगी। इस उम्मीद के साथ वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन लद्दाख के लेह में किसी तरह से हिंसक हो जाता है पूरा आंदोलन, इसमें हिंसा भड़क जाती है और इसी के चलते 4 लोगों की जान चली जाती है। उसमें एक होता है पूर्व फौजी थारचीन। उनके पिता का दर्द मीडिया के सामने दोस्तों बाहर आता है। उस पिता की आंखें दर्द से भरी रहती हैं और वो पिता अपने बच्चे की जान जाने पर मीडिया के सामने अपनी बात इस तरह कहता है कि अगर कोई भी सुनेगा तो उसे भी लगेगा कि वाकई में नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार में गलत तो हुआ है। वो पिता कह रहे हैं कि पुलिस जो एसएसपी है पुलिस का, अगर उसके बच्चे की जान जाती तो सहते क्या, डीसी के बच्चे की जान जाती तो सहते क्या, गरीब का बच्चा है तो मार दिया। ये एक फौजी पिता कह रहा है जिसने देश की सेवा की है 32 साल। वो अपनी सर्विस का अनुभव भी बता रहे हैं कि किस तरीके से मैंने देश की सेवा की है, मेरे बेटे ने भी देश की सेवा की है। और वो यहां तक कह रहे हैं कि पाकिस्तानी तो नहीं मार पाए, लेकिन हमारे देश में ही उनकी जान चली गई। इस दर्द को राहुल गांधी के द्वारा शेयर किया गया है और राहुल गांधी ने भी नरेंद्र मोदी की सरकार पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हैं, उस पिता का वीडियो शेयर करते हुए कह रहे हैं कि पिता फौजी, बेटा भी फौजी, जिनके खून में देशभक्ति बसी है। सोचिए आप दोस्तों, खून में देशभक्ति है, देश की सेवा की है। उस पिता ने नहीं सोचा होगा कि उसके जीवित रहते उसके देशभक्त बेटे की जान चली जाएगी, और वो भी किस सरकार में जो खुद को राष्ट्रभक्त होने का दावा करती है, खुद को राष्ट्रभक्त बताती है। उस सरकार में एक फौजी की जान जा रही है। सोचिए, अगर देश के नेताओं में थोड़ी भी नैतिकता होती या आंखों में शर्म बची होती तो शायद अब तक इस घटना के लिए इस्तीफा दे चुके होते। और आगे क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? बीजेपी सरकार ने देश के वीर बेटे की गोली मारकर जान ले ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लद्दाख और अपने अधिकार के लिए खड़ा था। वो बेटा अपने लद्दाख के अधिकार के लिए खड़ा था, इसलिए उसकी जान ले ली गई। पिता की दर्द भरी आंखें बस एक सवाल कर रही हैं, क्या आज देश सेवा का यही सिला है? लेकिन सवाल यह है, क्या जिनकी संतानें नहीं हैं वो इस दर्द को समझेंगे? इस दर्द को वही समझ सकता है जिसके खुद औलाद होगी, लेकिन जिसके औलाद नहीं है, क्या वो इस दर्द को समझ पाएगा? क्या कहने के लिए भाषणों में कोई कुछ भी कह दे कि पूरा देश मेरा परिवार है, पूरा देश के लोग मेरे जो है परिवार के लोग हैं, लेकिन कहने मात्र से क्या उनका दर्द भी महसूस किया जा सकता है? क्या शायद नहीं किया जा सकता। अगर एक पिता का दर्द ऐसे महसूस होता तो देश के युवा इतने सालों से कई तरह के आंदोलन कर रहे हैं, शायद उनका दर्द अब तक कम हो चुका होता। लेकिन अब तक उनका दर्द कम होना तो दूर की बात है दोस्तों, आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। आगे राहुल गांधी इसमें कह रहे हैं, हमारी मांग है कि लद्दाख में हुई इन हत्याओं की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए। जो हत्याएं हुई हैं उनकी न्यायिक जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मोदी जी, आपने लद्दाख के लोगों को धोखा दिया है, राहुल गांधी की ओर से कहा गया है, लेकिन सवाल वही, क्या नरेंद्र मोदी ने सिर्फ लद्दाख के लोगों को धोखा दिया है? पूरे देश को धोखा नहीं दिया क्या?
महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, करोड़ों हम रोजगार दे देंगे। क्या वो मिला? क्या शायद नहीं मिला। क्या देश का आम आदमी अमीर हुआ? क्या उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी? क्या नहीं। अंबानी अडानी की जरूर सुधर गई होगी, लेकिन आम आदमी की बिल्कुल नहीं सुधरी। और खुद नरेंद्र मोदी की सुधर गई होगी आर्थिक स्थिति, इसीलिए वो आए दिन इतने जो एक दिन में इतने कपड़े बदल देते हैं। आम आदमी शायद नहीं बदल पाता। वो कह रहे हैं कि संवाद कीजिए, हिंसा और डर की राजनीति बंद कीजिए। आपको संवाद करना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि हिंसा से और जो ये डर दिखा करके जो है आप ये सारी चीजें कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। आपको संवाद करना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के लोगों को धोखा दिया है? नरेंद्र मोदी डर दिखा करके लोगों के आंदोलनों को दबा देते हैं, चाहे वो युवाओं के आंदोलन हो, चाहे भारत की आम जनता के अन्य विषयों को लेकर के आंदोलन हो। और क्या एक पिता का दर्द देख करके, एक पिता का दर्द सुन करके नरेंद्र मोदी में वो दर्द पैदा होगा? नहीं होगा। या केवल इसी तरीके का जो चलता रहेगा बीजेपी सरकार में, आज इनकी जान गई है, कल किसी और की जाएगी। आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।